सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्य इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सवसाहुणम् पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो बोलिए परम पूज्य 105 गंभीर सागर जी महाराज जी की जय हो चर्चा चल रही है इस संसार की विचित्रता की। संसार कितना विचित्र है और संसार में रहने वाले लोग महाविचित्र हैं। कितनी विचित्रता में भी रह रहे हैं, संसार के कार्यों में आनंद ले रहे हैं। और संत महंत भगवंत कहते हैं कि ये संसार से छूटने का रास्ता अपने जीवन में धारण करो, खोजो कैसे मिलेगा हमें वो रास्ता जो हमारे जीवन का कल्याण करेगा और उस कल्याण करके हम इस संसार से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। मार्ग तो यही है, ये तो मजबूरी है संसार में रहना, संसार में आना। बहुत से काम व्यक्ति मजबूरी में करता है और बहुत से काम बड़े आनंद और उत्साह के साथ करता है। आज सरकार को लॉकडाउन क्यों करना पड़ रहा? मजबूरी में। अगर वो लॉकडाउन ना करे तो त्राही सारे दुनिया में मच जाएगी। उस त्राही माँ से बचाने के लिए सरकार कोई ना कोई कानून बनाती है।
अभी दिल्ली के अंदर 500 रुपए मास्क ना लगाने पर 500 रुपया थे, मगर कल या परसों से 2000 रुपए हो गए। 2000 की रसीद कट रही है जिसके पास मुख के ऊपर पट्टी नहीं है। और केजरी सरकार कह रही है, केजरीवाल सरकार, कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब कानून का उल्लंघन करते हैं तो दंड व्यवस्था बढ़ाना पड़ती है, और दंड व्यवस्था बढ़ने पर लोग थोड़े से भयभीत होते हैं। अपने अपने तरीके हैं दंड देने के। कोई धन के माध्यम से दंड ले लेता है, और कई विदेशों के अंदर तो दंड की बहुत खतरनाक व्यवस्था है। चोरी करने वाले के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कहीं पर भी चौराहों के ऊपर फांसी दे दी जाती है, कहीं कोड़े लगाए जाते हैं, क्योंकि आदमी जब अत्याचार और अनीति के उतारू हो जाता है तब सरकारों को, राज्य सरकारों को, राजनेताओं को बैठ करके कोई कानून बनाना पड़ता है। किस कानून के मुताबिक दफा, इस प्रकार की दफा में यह दंड दिया जाएगा, और उस दंड के माध्यम से आदमी भयभीत हो जाता है। भयभीत होकर के वह अपराध से दूर होना चाहता है, अपराध नहीं करता। बहुत खतरनाक सजाएं हैं। भारत में तो कुछ सजा ही नहीं है। जब विदेशों के बारे में हम सजाओं के बारे में सुनते हैं, मुस्लिम कंट्री में तो और ज्यादा खतरनाक सजाएं हैं। और वो सजाएं इसलिए वहां अपराध, कई स्थानों पर बड़े बड़े सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के शोरूम खुले हैं। वहां 1 या 2 आदमी रहते हैं और स्वचालित बंदूकें लगी हुई हैं, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। वहां पर कई दुकानों में तो रेट लिखे हैं, आप सामान लीजिए और पैसे रख दीजिए और चले जाइए। तो अपने और वहां चोरी करने वालों की दंड व्यवस्था, बलात्कार करने वालों की दंड व्यवस्था, अपराध करने वालों की दंड व्यवस्थाओं के माध्यम से लोग भयभीत हैं। ऐसा ही धर्म, जो सच्चे धर्म होते हैं, वो भी तुम्हें इन भयभीत संसार रूपी समुद्र से तैरने का रास्ता बताते हैं कि संसार रूपी समुद्र बहुत गहरा है और इसे अनादि काल से अनंत काल तक तुम पार नहीं कर सकते। जैसे तैसे थोड़ा सा चढ़ोगे तुम्हें फिर पटक दिया जाएगा इस संसार रूपी समुद्र में, फिर पटक दिया जाएगा, और तुम्हारे पास हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हाथों से संसार रूपी सागर को पार कर लो। कोई में दम नहीं। बड़े बड़े वीर श्रीपाल जैसे जो हाथों से पार करके समुद्र पार कर लेते हैं, बहुत बिरले लोग होते हैं बंधुओं। अपन चर्चा सुनेंगे। कल से महापर्व अष्टानिका पर्व लग रही है। इस विषय को भले अपन गौण कर देंगे, अष्टानिका के बाद फिर अपन चर्चा करेंगे। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने हाथों से बिना किसी के सहारे
बड़े बड़े समुद्रों को पार कर लेते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ चारों तरफ से घूम रहे हैं, मगर उनके पास इतनी शक्ति होती है कि उनके एक मुक्के में मगरमच्छ धराशायी हो जाता है। कैसे शक्तिशाली, उतनी शक्ति आज पंचम काल में हमारे पास और तुम्हारे पास नहीं है। मगर शक्ति के अभाव में दुनिया में कोई आदमी नहीं है, सबके पास कोई ना कोई सैनन है। ठीक है कि ब्रज बिशप नाराज सैनन नहीं है, अर्ध नाराज सैनन नहीं है, कीलक सैनन नहीं है, मगर नीचे के 3 सैनन तो हैं। उससे हम जितना तैर सकते हैं, जितना पार कर सकते हैं, उतना हम पार करना ही चाहिए। जितना हम तैर के जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कुंड में फेंक देते हैं, बताते हैं बिजोलिया का कुंड बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बड़ा आनंददायी होता है। जब हमने देखा कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे तैर लेते हैं, बोले हाँ महाराज जी, इनको फेंक देते हैं हम लोग पानी में, और ये जैसे तैसे हाथ पैर चलाते हैं, फिर इनको हम संभालते हैं। तो तुमने ये पानी से तैरना तो बच्चों को सिखा दिया, सीखना ही चाहिए। हर कला जीवन में सीखना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि अपना जीवन बड़ा अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है जीवन की, और इतनी कीमत है जीवन की कि कोई चुका नहीं पाएगा। उस संसार के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो हम इंसानों के बीच में है, मनुष्य की कीमत। कर्म के सामने कोई कीमत नहीं है। तुम कोई भी रुस्तम हो, कोई भी महापुरुष हो, वो कहता है यहां पाई पाई का हिसाब होगा। एक पाई भी अगर तुम्हारे जीवन की बाकी है तो तुम पार नहीं हो सकते, रुकना पड़ेगा। जब तक पाई नहीं चुकाई जाएगी। राजा हरिश्चंद्र के जीवन की घटना आती है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता पर बड़े विख्यात थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से उन्हें उपाधि ही थी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और एक दिन स्वप्न में उन्होंने विश्वामित्र को या किसी साधक को, कोई ब्राह्मण को स्वप्न में अपना सारा राज्य दे दिया, सारा राज्य दे दिया। और जब वो प्रातः काल उठे तो वो स्वप्न भूल गए, मगर जिसे स्वप्न दिया था वो प्रकट हो गए, वो प्रकट हो गए और कहा, हरिश्चंद्र तुम्हारे नाम के आगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लगता है। महाराज आपकी कृपा है। तो मेरी कृपा है तो तुमने राज्य दे दिया है। हाँ, मुझे स्वप्न आया था, मैंने राज्य दे दिया, और आपको ही मैंने स्वप्न में राज दिया है, और लो मैं संपूर्ण राज्य आपको देता हूं। मगर वैष्णव दर्शन में दक्षिणा की भी बात आती है, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ दक्षिणा भी दीजिए। हरिश्चंद्र अपने कोषागार से कहता है कि कोषागार लाओ, राज खजाने से
दक्षिणा भी भेंट करो इनको। मगर वो जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि तुम मेरे ही खजाने, जब तुम दान दे चुके हो तो उस दान में से मुझे ही दक्षिणा दोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई। और वो स्वयं राजा और उनकी रानी और उनका बेटा राज्य छोड़कर के जाते हुए गुरु महाराज से कहते हैं कि मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपने हाथों से कमा करके आपको दक्षिणा दूंगा, आपको दक्षिणा दूंगा। और राजा राज्य छोड़ देता है और जगह जगह नौकरी की गुजारिश करता है। कहीं नौकरी नहीं मिलती उसे, कहीं नौकरी नहीं मिलती। बहुत ढूंढने के बाद शमशान में उसे नौकरी मिलती है। चंडाल की जगह की, जो चंडाल का जो कार्य होता है वह कार्य करने की, मुर्दा जलाने की नौकरी राजा हरिश्चंद्र को मिली है। देखना कर्म कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है। और वह वहां पर नियुक्त हो जाते हैं और उनकी पत्नी किसी के यहां खाना बनाने का काम करने लगती है। रानी खाना बनाने का काम करने लगती है और बेटे को अपने पास रखती है। बेटे को अपने पास रखती है। न जाने किसी कारण से एक दिन बेटा मर जाता है। छोटा ही था बेटा, और उसके पास उस बेटे को जलाने तक के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि नौकरी पर इतना ही रखा गया था कि तुझे दोनों टाइम की रोटियां दी जाएंगी, तुझे और तेरे बेटे को, और कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। मरता क्या नहीं करता, उसमें ही संतुष्ट होकर के वह रानी साहिबा वहां काम कर रही थी। झाड़ू पोछा करना, रोटी बनाना, सब काम उसकी गृहस्थी के करती थी। और जब बेटा मर गया तो उन्होंने सोचा रात्रि में शमशान में कोई नहीं होगा और मैं शमशान में वहीं इसे जला करके या दफना करके आ जाऊंगी। अर्धरात्रि में उसका साहस देखो बंधुओं, अपने बेटे को लेकर शमशान की ओर जा रही है। और शमशान में जैसे ही पहुंचती है, राजा हरिश्चंद्र ने रोका, कौन जा रहा है? उसकी आवाज से पहचान गए राजा हरिश्चंद्र की, मेरी पत्नी है, मेरी रानी। मगर नियम और सिद्धांत और कानून के अनुसार उन्होंने कहा कि इसे जलाने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो मैं जलाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले ले जाओ अपने मुर्दे को, ले जाओ। कैसा लग रहा होगा, कल्पना करना, पति चंडाल बन गया हो और सगा बेटा मरघट में आया हो और अपने बेटे को ही जलाने की परमिशन नहीं दे रहा। गुलामियत, नौकरी कितनी खतरनाक है।
कितनी खतरनाक है नौकरी कि तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बॉस की आज्ञा के बिना तुम्हारा एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो भी चाहता तो बेटे को जलाने के लिए लकड़ियां दे देता, मगर ईमानदारी, सत्यवादिता, पवित्रता जो मन में थी कि दूसरे का एक पैसा भी बिना आज्ञा के मेरे लिए मांस का टुकड़ा है, मांस के टुकड़े के समान है दूसरे का एक पैसा भी बिना आज्ञा से प्राप्त। जब मैं यहां नौकरी पर हूं तो मैं इसे कैसे जलाने दे सकता हूं? तब उस रानी ने अपना आंचल फाड़ करके, अपने आंचल का कपड़ा फाड़ करके उसे कफन के रूप में दिया। उसी समय वह साधु जिसे राज्य दिया गया था पर प्रकट हो गया और सब कुछ यथावत उन्हें वापस मिल गया। राज्य भी दे दिया वापस, बेटे को भी जीवित कर दिया, वहां से नौकरी भी छूट गई और पुनः राजगद्दी पर बैठ गए राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। आदमी जब सत्यवादिता पर अपना जीवन निछावर कर देता है तो कुछ कर्म तो उदय में आते हैं, मगर पुनः पुण्य का उदय आ जाता है, पुनः धर्म उसका साथ देने लगता है, क्योंकि पुण्य के उदय में बहुत बिरले लोग हैं जो अपने जीवन का मार्ग का चयन कर पाते हैं। पुण्य उदय में पापी को भी कोई आँच न आवे, पापों का जब पाप पके तब दुख में गोता खावे, विश्व विजेता बीमारी से अंत समय दुख पावे, मुख पर बैठी माखी गामा हाय उड़ा ना पावे। पुण्य के उदय में तो पापी भी के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। बंधुओं, आप दुनिया में जितने भी अत्याचार, अनीति, आतंक जो फैला रहे हैं, जो भी दूसरों को दुखी कर रहे हैं, वो सब पुण्यात्मा जीव हैं, सारे पुण्यात्मा हैं। पुण्य उदय में पापी को भी कोई आंच न आवे, कोई आंच नहीं आती, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। पापों का जब पाक पके तब दुख में गोता खावे। जब उन पापियों का पुण्य क्षीण होता है और पाप का उदय जब आता है, पाप का पाक, पापों का पाक जब पके, यानी जब पाप का उदय फल देना शुरू करता है, तब दुख में गोता खावे, तब अनेक अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में आते चले जाते हैं। उस समय उन्हें दुख में बचाने वाला कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, क्योंकि खुशियों में है साथ सभी का, संकट कौन उठावे। खुशियों में, पुण्य के उदय में हर व्यक्ति साथ देता है, और जब संकट का समय आता है, विपदाओं में संगी साथी ढूंढत ना ही दिखावे। जब आदमी परेशान हो जाता है, विपदाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब उन परेशानियों से बचाने वाला कोई भी नहीं दिखता। कितनी भी खोज कर लो, कोई नहीं दिखता। अपने भी होए पराए, जब आफत सर छावे,
मतलब का है प्रेम सभी का, किसका कौन कहावे। सब मतलब के हैं, सारी दुनिया मतलब की है। इसमें मुश्किल से कुछ लोग होते हैं जो बड़भागी आत्महत्या है। हर आदमी इसी संसार में आनंद मना रहा है, संसार के राग रंग में ही आनंद मना करके अपने जीवन का अंत कर रहा है। पुण्योदय में पापी को भी कोई आंच ना आवे, पापों का जब पाक पके तब दुख में गोता खावे। जब पाप पकता है फिर आदमी उसी में उमड़ घुमड़ करता है, उसी में न नींद है न चैन है, दिन रात विकल्पों में उलझा रहता है। जैसे तैसे एक कार्य बनता है तो 10 काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे पाप के उदय में गोते खाता रहता है। विश्व विजेता की जो यहां बात की, विश्व विजेता बीमारी से अंत समय दुख पावे, मुख पर बैठी माखी गामा हाय उड़ा ना पावे। एक गामा पहलवान हुआ है, पुराने लोग सब जानते होंगे, और नहीं तो तुम्हारे मोबाइल में गामा के बारे में सब मिल जाएगा। मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था, 1982 में एक युग धर्म पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका में एक मुन्ना सिंह राठौर ने उसके गामा के पहलवान के बारे में एक लेख लिखा था, वो मुझे स्मरण में आ गया। विश्व विजेता बीमारी से अंत समय दुख पावे, मुख पर बैठी माखी गामा हाय उड़ा ना पावे। गामा पहलवान दतिया के महाराजा के राज्य में रहा करता था, और दतिया के राजा उसकी सारी व्यवस्था परिवारिश किया करते थे। 3 मन का एक पत्थर, जो गोल पत्थर होते हैं ना, आपने कहीं देखे होंगे बीच में छेद होता है, बड़े बड़े गोल पत्थर होते हैं, चूना पीसने के काम आते थे। ऐसा पत्थर गामा पहलवान के पास था, और वो अपने गले में पहन करके 5000 बार उठक बैठक करता था। 5000 बार। 3 मन का पत्थर, अगर 37 किलो 200 ग्राम का एक मन होता है, आज वर्तमान में 40 किलो का मानते हैं, तो 120 किलो वजन अपने गर्दन में पहनकर, कंधों पर उस पत्थर को संभालकर, और 5000 बार उठक बैठक करता था। अभी भी आपको अगर देखना हो तो दतिया के जो महाराजा का किला है, उस किले के अंदर जो अखाड़ा है, वहां अभी वो पत्थर पड़ा है। वो टूट गया है, मगर नट बोल्ट से उसे जोड़ करके रखा गया है। आप चाहें तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। सोनाई जी के दर्शन भी कर आना और उस पत्थर को भी देख आना। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो। और गामा पहलवान 15 लीटर दूध दिन भर में पीता था। घबराना मत कोई, 15 लीटर दूध। और ये गीर गाय का नहीं, भैंस का। और 2.5 किलो बादाम रोज खाता था। 2.5 किलो बादाम। 1 किलो बादाम में 640 बादामें चढ़ती है। 50 ग्राम में 32 बादाम की बिजी होती है ना, जो क्या बोलते हैं, बिजी, गरी, गिरी क्या बोलते हैं, बादाम की गिरी, वो 32 होती है। तो ऐसे वो 2.5 किलो खाते थे, तो 640 दूनी 1280 और 320, 15, 1600 बादाम रोज। तुम 16 खा के बता दो।
मगर तो मूंगफली जैसे नहीं खाता था वो। उसकी कुंडी भी रखी है, जिस कुंडी में उसकी ठंडाई बनती थी। वो डंडा भी रखा है जिसमें बादाम फंसा करके और बादाम को घिसा जाता था। और वो ठंडाई इन्हें 1600 बादाम प्रतिदिन खाता था। 5 किलो फल प्रतिदिन खाता था। 3 पाव मलाई, 1 पाव घी रोज। पीना है, पीना, खाने का क्या है? अगर घुट गई उसमें ठंडाई घुट गई और पी जाता था। हाँ, और 200 रोटियां खाता था। निकाल लेना मोबाइल में अपने गामा पहलवान डाल करके, सबके पास मोबाइल है। थोड़ी 19-20 हो सकती है, अब उतना कब का याद, 82, 8, 18 और 38 साल पुरानी बात तुम्हें बता रहा हूं मैं स्मरण करके। तो ऐसा वह गामा पहलवान विश्व विजेता, जब वह अमेरिका में ओलंपिक हुआ और उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके आया था, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब हुआ तो वह पाकिस्तान चला गया। और जब वो बीमार हुआ तो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि तुमने हमारे देश के लिए क्या किया, तुमने तो भारत के लिए किया। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, कोई सहायता नहीं की गामा की, कोई सहायता नहीं की। तो गामा जब बीमार हुआ, 3 भाई थे, गामा, इमाम बख्श और रहीम बख्श, और इनका भतीजा मल्लू। अभी कुछ दिन पहले तक तो पता चला था कि वो पाकिस्तान में है, मगर किसी भाई ने भी सहयोग नहीं दिया। तो गामा ने जो उन्हें गिफ्ट मिली थी, जो प्राइजें मिली थी प्रतियोगिताओं में, वो उन्होंने बेच बेच करके अपना इलाज कराया, मगर फिर भी वो ठीक नहीं हुए। उनकी गर्दन इतनी मोटी थी कि गले में धागा पहनते ना, काला धागा पहलवान लोग, तो जब वो बीमार हुए तो वो धागा लटक करके नाभि तक आ गया था। सोच लो कितनी मोटी गर्दन होगी उनकी। तो कहने का मतलब ये है, पुण्य उदय में पापी को भी कोई आंच ना आवे, पापों का जब पाप पके तब दुख में गोता खावे, विश्व विजेता बीमारी से अंत समय दुख पावे, मुख पर बैठी माखी गामा हाय उड़ा ना पावे। इतनी कमजोरी आ गई उस गामा पहलवान को कि अपने चेहरे की मक्खी को भी नहीं उड़ा पा रहा। और जिसने सरकार को चुनौती दी थी कि मैं चलती हुई ट्रेन को अपने हाथों से रोकूंगा, इतना ताकतवर आदमी। सब पुण्य पाप का खेल है बंधुओं। पुण्य पाप का खेल है कि हम अपने पुण्य को किस खेल में लगा रहे हैं। संसार की बढ़ोतरी में हम अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं, या मोक्ष मार्ग में अपने पुण्य को लगाकर पुण्यानुबंधी पुण्य कमा रहे हैं। यह समझने की जरूरत है जीवन में। पुण्य तो आएगा, पुण्य को कहीं भी खर्च कर दो। पैसा तुम्हारी जेब में है, तुम कहीं भी खर्च कर सकते हो। तुमने अपने काम करने वाले मजदूर को पैसा दिया, उसकी सैलरी दी, अब वो शराब पिए तो तुम मना नहीं कर सकते, कानून से भी मना नहीं किया जा सकता। तुम कहो कि साहब इसने हमारे यहाँ काम किया, हमने इसको पैसा दिया और ये शराब पी रहा हमारे पैसे का,
तो कोर्ट भी कह देगा मिस्टर पैसा तुम्हारा नहीं, पैसा उसका है, उसने तुम्हारे यहां मेहनत की है, तुमने पेमेंट दिया है। वो कुछ भी करे, जुआ खेले, शराब पिए, लॉटरी खरीदे, मांस खाए, कुछ भी करे, तुम नहीं बोल सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम नौकरी से निकाल सकते हो, मगर उसके पैसे पे तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो पैसे का अच्छा काम करे, दान पुण्य करे, पूजन पाठ में लगाए, उसकी मर्जी। उसी प्रकार पुण्य कहता है मैं आया हूं, अब तू पाप में लगा दे मुझे, पुण्य के उदय से हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, अब इसको हम संसार बढ़ाने में लगा दे या संसार घटाने में लगा दे। कौमुद को कौन रोक सकता है? कामोद को। जो उसे करना वो करेगा, तुम जितना रोकोगे उतना और करेगा। उसको लेटना है तो वो तो कहीं भी लेट सकता है, बैठना है तो कहीं भी बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही ये पुण्य से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पुण्य के उदय से तुम जो चाहो, पुण्य से तुम्हें सब कुछ मिला है। उच्च कुल मिला, धन वैभव मिला, स्वस्थ शरीर मिला, मकान मिला, जिनेंद्र मिले, परिवार मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। बिला भी मिला, बिला यानी मकान, सदन कहो, भवन कहो, बिला कहो, निलय कहो, ये सब मकान के पर्यायवाची नाम है। मंदिर भी पर्यायवाची नाम में आ जाता है। ये सब मिले हैं तुम्हें, बेटा मिला, बेटी मिली, नाती पोते मिले, बहू बेटियां मिली। अब तुम ये पुण्य को कहां खर्च करोगे? संसार बढ़ाने में या संसार घटाने में? पुण्य तुम पाप में भी खर्च करोगे तो तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पुण्योदय में पापी को भी कोई आंच ना आवे। जितने भी आज दुनिया में लोग गलत काम करके सफल हो रहे हैं, इन सबके पुण्य के उदय हैं, सबके पुण्य के उदय हैं। आज चीन में इतना मांसाहार होने के बावजूद भी वहां पैसा बढ़ रहा है। इतना पाप कि अपन तो सुनकर के रूह कांप जाती है। जैसे तुम्हारे कैरेट होते ना, क्या कैरेट बोलते हैं ना, उन कैरेटों में जैसे मटर की फली भरी होती है, ऐसे वहां सूखे कॉकरोच भरे होते हैं। जैसे वहां मंडियों में दलाल मटर की फली में हाथ डाल करके देखता है कि नीचे छोटा तो नहीं घुसेड़ दिया, ऐसे ऊपर ऐसे वो कॉकरोच सूखे कॉकरोचों में ऐसे हाथ डाल के देखते हैं। केचुए, कॉकरोच, झींगर, इल्लियां, चींटी का अचार, पता नहीं क्या क्या, ये सब पुण्य का उदय है। आप देखो वहां दुकानें, जैसे किराने की दुकान में काजू की बरनी, मुनक्के की बरनी, किशमिश की बरनी, अखरोट की बरनी, तिलगुजा की बरनी, पिस्ता की बरनी, छोटी दाग की बरनी, किशमिश की क्या क्या सब भरे मेवे, ऐसे वहां पर कीड़े मकोड़े, सांप, केकड़े, कछुए ऐसे बरनियों में भरे हैं और बिक रहे हैं। बाजार है उनका, बाजार, शोरूम में बड़े बड़े, आपके मोबाइल में सब आता है। आप देखना जरा कितना पुण्य है इनका, कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा। मैं तो उस दिन दहल गया, मुश्किल से 2 साल के बच्चे को उसकी मां एक प्लेट में, बिल्कुल वाइट प्लेट,
अब उसमें पानी डला है और इतने इतने कीड़े जिंदा उस पानी में चल रहे हैं, तैर रहे हैं। जैसे तुम सिमैया नहीं खिलाते अपने बच्चों को चम्मच में लेकर के, ऐसे वो एक एक कीड़ा खिला रही है उस बच्चे को और वो खा रहा है। मैं तो उस दिन हिल गया, पूरी सामायिक उसी में निकल गई मेरी। मैंने कहा कैसा पुण्य। जैनी से क्या मतलब, पुण्य तो सबका होता है। नहीं नहीं, जैसे आप कह रहे हो उधर देख देख के तो प्लेट में क्या कह रही है? मोबाइलों पे देख रहे हैं। मैं थोड़ी वहां गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ। मोबाइल तो ऐसे खिला रहे हैं, पुण्य के बिना नहीं खा सकता, नहीं तो वो कीड़ा काट देता, कीड़ा काट देता, बीमारी से मर जाता वो। मगर पुण्य है, इतने पाप और इतने अत्याचार, उसके बाद भी उनका बाल बांका नहीं हो रहा है। पुण्योदय में पापी को भी कोई आंच ना आवे, कोई आंच नहीं आती पुण्य के उदय में। जितने आतंकी हैं इन सब के पुण्य के उदय हैं, जो आतंक फैला करके भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। पुण्य के उदय हैं। जितने भी लोग अत्याचार अनीति कर रहे हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे देश विदेश के हों, सब पुण्य का उदय है। ये तो पुण्य का उदय एक नोट है, इस नोट को शराब की दुकान में ले जाओ कि फल की दुकान में ले जाओ कि मंदिर की गुल्लक में ले जाओ कि जुआ खेलने ले जाओ, वो कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही पुण्य भी कुछ नहीं बोलता, पुण्य भी कुछ नहीं कहता। तुम्हें जहां यूज करना है वहां यूज करो, जहां खर्च करना है इस पुण्य को वहां खर्च करो, वहां खर्च करो। और जब तक पुण्य का उदय है, तुम पकड़े भी नहीं जाओगे, तुम बीमार भी नहीं होगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जिस क्षण पाप का उदय आया, तो एक क्षण भी तुम सुखी नहीं रह सकते, एक क्षण में तुम सुखी नहीं रह सकते। पापों का जब पाप पके तब दुख में गोता खावे, फिर चारों तरफ से तुम दुखी, 64 धार तुम्हारी फूटेगी, कोई एक भी आकर के तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। तुम स्वयं अपने आंसू पोंछोगे, स्वयं रोओगे, दो शब्द भी कोई सहानुभूति के कहने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि पुण्य के उदय में तुमने जब पाप के काम किए हैं, तो वो पाप का पाक जब पक करके तुम्हारे सामने आया है, तब तुम दुखों में गोते खाओगे, दुखों में अपनी जिंदगी को बिताओगे। और ऐसी जिंदगी बिताकर तुम जीवन के अंत करोगे। एक बार आदमी पुण्य के उदय में तो इतराता है, मगर 100 क्या, हजार क्या, लाख भाव तक दुखों के गोतों में अपने जीवन को बिताता है। नरकों में देख लो, थोड़ी सी गलती तो करी थी तुमने, यहां पर थोड़ी सी गलती की थी और नरक में चले गए तो 10,000 वर्ष तक, कम से कम 10,000 वर्ष तक नरकों में रहना। वहां की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा लगता है 1,000 बिच्छुओं ने एक साथ काट दिया। एक बिच्छू का काटने का भी अनुभव नहीं होगा तुम्हें। किसको काटा बिच्छू? कोई हाथ तो नहीं उठा रहा? मैं तो उठा सकता हूं। मुझे काटा है, पूछना। बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। नींद हराम कर देता है बिच्छू का काटा,
और सांप का कांटा सोने की इच्छा करता तो उसे थप्पड़ मारते हैं, सोने नहीं देते, ठंडा पानी डालते हैं। और बिच्छू के कांटे को सुलाने का प्रयास करते हैं तो वो सो नहीं पाता। 24 घंटे तक उसकी वेदना होती है, 24 घंटे तक। कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक को बुला लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वेदना तो होती है। जब एक बिच्छू की ये तो हजारों बिच्छू काटते हैं तो उधर की वेदना, मात्र स्पर्श करते हैं उस भूमि का। फिर नारकी तो पहले ही से तैयार खड़े रहते हैं वहां पर, आजा बेटा। पहले ही जन्म लेते ही जमीन छूता है, 1000 बिच्छू काटते हैं, हजारों काटते हैं, और फिर उछलता है ऊपर, फिर वहां से नीचे गिरता है, तहस नहस हो जाता है। जैसे कोई गुस्से में कांच का गिलास फेंक दे ना तो बिखर जाता है कांच के टुकड़े, ऐसे ही उसका शरीर टूट टूट करके बिखर जाता है, फिर जुड़ जाता है। जुड़ करके जब वो जैसे ही विचार करता उसके पहले ही आ जाते हैं 150 नार के एक साथ। कोई भाला लेकर के आ जाता, कोई तलवार लेकर के आ जाता है। ऐसी दुर्दशा होती है पाप के उदय में। पुण्य के उदय में तो हर आदमी इतराता है, उसे तो भूल जाता है सब कुछ। और जब पाप का उदय आता तो ऐसी दीनता भरा चेहरा बना लेता है, ऐसा दीनहीन होकर के अपनी जिंदगी को जीता है, दीनहीन हो जाता है, बेहाल सा हो जाता है, अपनी सुध बुध भूल जाता है और तड़पता रहता है। फिर भी आदमी कहता देखो भाई कैसे दुख दर्द है। दूसरा कहेगा अरे दुष्कर्म ने पहले देखो क्या क्या कर्म किए हैं, भोगने दे, या तो भोगे ऐसे ही भोगे। यही कहते हुए देखे गए। यहां का मतलब बिजवलिया मत समझना, इसी भारत भूमि में। बोलो अगर किसी का अपन दुख दर्द देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, तो उसके सामने थोड़ा सा कह रहे भाई घड़ी तकलीफ है भाई, थारो बेटो ना आयो, ना आया भाई, ना खूब खबर भेजती भाई, ना आया। पीसा भेजा, पीसा भी ना भेजे भाई, किराया भी 6 महीने को दे दो मकान, वो भी ना भेजा, सब मैं तो भेज दिया। अच्छा है मकान वालों भाई, उन्हें एक दिन भी नहीं टोका कि तू खाली कर दे मकान। घड़ी कष्ट उठाए भाई, तू घड़ी कष्ट उठाए। तुम उसके सामने ये कह के तो चली गई, और जब तुम खुद मिले घर के, अरे माँ जानो का जब जवानी में कितने अत्याचार किए उसने, अपने घर वालों को कैसा उसने छल कपट कर करके लूटा। भोगेगी बताओ, भोगेगी, भोगेगी। सब यही कहेंगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अब तेरे पाप का उदय आ गया है। पुण्य के उदय में तो तेरे सब आगे पीछे घूमते थे, और तू जैसा नचाता था वैसे नच जाते थे। आदमी पुण्य के उदय में बहुत इतराता है बंधुओं। आसमान में देखता है, नीचे तो देखता ही नहीं। और पाप के उदय में आसमान को नहीं देखता, फिर नीचे देखता है, नीचे देखता है। पुण्य उदय में पापी को भी कोई आंच ना आवे। पुण्य के उदय में कितना भी पाप करे आदमी, उसको कोई आंच नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती। आगे बुला लो, दिख रहे हैं सब, दिख रहे हैं क्या? आगे बुलाऊं? एक बुला दो, मैं तो कहीं, या तो सब आ सके। तो ऐसा पुण्य का उदय में आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वही पापों का जब पाप पके तब दुख में गोता खावे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? किसी के दुख देख करके फिर अपन 4 लोग मिलते, भाई उसने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसको तो और ज्यादा मिलना चाहिए दुख।
अभी एक घटना घट गई, किसी ने किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया कुछ वर्षों पहले। उसका एक लड़का सुसाइड करके मर गया। अभी दूसरे लड़के को ठेकेदारों ने जम के पीटा, खूब जम के पीटा। तो जब उसकी बात चली तो एक ही बात निकली लोगों के मुख से, ऐसे ही होगा। अभी लेटेस्ट घटना है, एक हफ्ता हुआ होगा लगभग। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। पाप के उदय में तो ऐसा ही होगा। पुण्य के उदय, उस समय पुण्य का उदय था। तूने जैसा घुमाया बेचारे घूमते गए, तूने जैसा झटका दिया लोगों ने झटका सहन कर लिया। मगर झटका सहन करना तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा जिसने झटका सहन किया, मगर जिसने झटका दिया उसका बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। अभी अभी लेटेस्ट बातें हैं। अब क्या मुंह दिखाएगा अगला आदमी? ये कर्म धज्जियां उड़ा देता है, आदमी की धज्जियां उड़ा देता है। अपन सोचते हैं कि अभी पुण्य में अपन कर लें, इतना लें, कितना इतना लोगे, कितना कर लोगे। ये चक्रवर्ती ब्याज सहित वसूल करता है कर्म। पाप ऐसा भर करके आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है संभालना। हम सोचते हैं क्या कर लेगा कोई, हमारी तो राजनीति में भी चलती है, हमारी तो अधिकारियों में भी चलती है, हम सब सेटिंग करा लेंगे, सारी बिचौलियां अपने नाम करा लूंगा। करा ले, तेरा पुण्य का उदय है। और जब बेटा पाप का उदय आएगा तो तेरा मकान भी कुड़की हो जाएगी, तुझे भी रोड पर जगह नहीं मिलेगी, सारे लोग बिचौलिया तहसील से बाहर निकाल देंगे तुझे। कर्म बहुत खतरनाक है, पुण्य भी बड़ा खतरनाक है, तो पुण्य बड़ा समझदार भी है। तुम इसका उपयोग कहां कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, यह समझना बहुत जरूरी है। आपका समय हो रहा है, हमें समझना है अपने जीवन में कि हम पुण्य के उदय में क्या करें। ये मनुष्य पर्याय हमें मिली, हम इसका कैसा उपयोग करें। केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए मनुष्य पर्याय मिली, संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को घटाने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। उच्च कुल मिला है, संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को घटाने के लिए मिला। जैन धर्म संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को घटाने के लिए मिला, घटाने के लिए मिला। ऐसा अपने जीवन में भावनाएं करें, भावना बना करके रखें और समझें अपने जीवन में कि हे भगवान, कैसा अलौकिक दृश्य है इस कर्म का। जब पुण्य के उदय में कितना अच्छा लगता है, जब आदमी किसी को झटका देता है पुण्य के उदय में और सफल हो जाता है, कितना फूला नहीं समाता। एक पूज्य मुनि से एक उदाहरण दिया करते हैं। एक किसान था, उसे अपनी बेटी की शादी करना थी और बेचारा जमीन गिरवी रख करके कुछ पैसा लेकर बाजार गया और कपड़ा खरीदा। और कपड़े वाले ने 200 रुपए मीटर का कपड़ा उसे 400 रुपए मीटर में दिया, 400 रुपए मीटर में दिया। भोला आदमी था, ले लिया। इतने में उसका कोई दोस्त मिला, किसान। बोले भैया राम राम। बोले राम राम भैया, कहाँ गए थे? बोले भैया अब शादी है बेटे की,
सामान लेने गया था। क्या लाया? दूल्हा साहब के लिए कपड़ा लाया हूं। दिखाओ। अरे ये कितने का लाया? ये 400 रुपये मीटर। पागल, 250 रुपये मीटर में मिल जाता है ये तो। क्या बात करते हो? हाँ, 250 रुपये मीटर में। चल मेरे साथ, यही बिल्कुल यही कलर, यही सब दिलवा दूं मैं तो। और ये साड़ी लाया। ये साड़ी कितने की लाया? सब में डबल डबल कर डाले उसने तो। बड़ा दुखी हुआ किसान। 10-5 गालियां बकी। इसकी दुकान में आग लग जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, जो भी बकते हैं। और मन मार करके रह गया। अब वो एक कपड़ा का व्यापारी अपनी बिटिया की शादी के लिए सोने के आभूषण लेने गया। उसने नकली आभूषण उसे दे दिए। अब नकली आभूषण में पैसा पूरा ले लिया। अब ये कपड़े वाला को जब पता चला कि उसने नकली आभूषण दिए हैं, तो ये उसका सत्यानाश कर रहा है, जो उसको गालियां बक रहा है। तो आदमी जब दूसरे को ठगता है तो बड़ा आनंद मनाता है, और जब स्वयं ठगा जाता है तब दुखी होता है, छाती कूटता है, रोता है, चिल्लाता है। उस समय इसकी कोई मदद करने नहीं आता, कोई सहारा देने नहीं आता। इसलिए बंधु, अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे परिणाम ही झटका देने के ना हो, तुम्हारे परिणाम ही किसी के साथ बुरा करने के ना हो, तुम्हारे परिणाम ही किसी का विनाश करने के ना हो, तुम्हारे परिणाम ही किसी को लूटने के ना हो। और ये परिणाम तभी बदलेंगे। सम्यक दर्शन अकेले से कुछ नहीं होने वाला। भरत चक्रवर्ती के पास क्षणिक सम्यक दर्शन था, मगर भाई के साथ अत्याचार और अनीति कर दी, बेईमानी करके चक्र चला दिया। न्याय और नीति में हार गया चक्रवर्ती, न्याय और नीति में हार गया, 3 युद्धों में हार गया। अगर व्रती होता सब भरत चक्रवर्ती तो चक्र नहीं चलाता। क्षणिक सम्यक दृष्टि तो था, तदवो मोक्षगामी था, तदवो मोक्षगामी था, मगर कसाई आ गई, लोभ आ गया, मायाचारी आ गई, और एक पोदनपुर नगरिया के लिए चक्र चला दिया भाई के ऊपर। सोचना बंधुओं, संयम के अभाव में आदमी के जीवन में ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं कि वो जड़ मूल से मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। सगे भाई को सोचना। और व्रती जब आदमी के पास व्रत हो जाते हैं तो उसका अपने आप परिणामों में निर्मलता आना शुरू हो जाती है, चक्र नहीं चलाता। सम्यक दर्शन की आज जो चर्चा करते हैं, और व्रतों के अभाव में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक क्या क्या अत्याचार करते हैं। और आदमी के जीवन में जब संयम आता है, व्रत धारण करता है, पाप का त्याग करता है और व्रतों को जीवन में धारण करता है, तो नियम से उसके परिणामों में निर्मलता आती है। गलत काम होते होते भी रुक जाता है कि नहीं, हमारे व्रतों में दोष लगेगा, हम किसी को विनाश करेंगे, हिंसा करेंगे तो हमारा हिंसा व्रत दोषी हो जाएगा, हम चोरी करेंगे तो हमारा अचौर्याणु व्रत में दोष आएगा, हम झूठ बोलेंगे तो सत्याणु व्रत में हमारा दोष आएगा, हम कुशील करेंगे तो हमारे ब्रह्मचर्य दोष व्रत में दोष आएगा, और हम सीमा से ज्यादा परिक्रय बढ़ाएंगे तो हमारे परिक्रय परिमाण व्रत में दोष आएगा। हर समय से वो अपने आप को बांध लेता है,
हर तरीके से व्रती आदमी पवित्र हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत से भी बड़ा अणुव्रत है। 12 व्रत हैं ब्रह्मचर्य व्रत, भले वो जन्म से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, शादी ना करे, मन से भी त्याग है, वचन से भी त्याग है, काय से भी शादी का त्याग है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है, बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, मगर उससे बड़ा कौन है? 12 व्रतों का पालन करने वाला एक शादीशुदा परिवार भी उससे बड़ा है। गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी उससे बड़ा है, क्योंकि उसने पापों का त्याग कर दिया है, हर चीज की पापों की सीमा बना ली है। इसलिए 12 व्रतों का पालन करने वाले का गुणस्थान पंचम हो जाता है, और ब्रह्मचर्य धारण करने वाले का गुणस्थान अगर सम्यक दृष्टि है तो चौथा ही रहेगा। जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य से भी ज्यादा महिमा व्रतों की है। इसलिए व्रती बनो अपने जीवन में, और व्रती बनकर के जब जीवन का अंत होगा तो 16वें स्वर्ग तक तुम जा सकते हो। 16वें स्वर्ग तक। सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग जाए कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी जा सकता है। सम्यक दर्शन अगर पहले आयु बंद कर लिए, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जैसे राजा सैनिक ने पहले नरक आयु का बंद कर लिया, फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया, फिर भी नरक में गया। 84,000 वर्ष की आयु नरकों में। अभी राजा सैनिक जो महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे, मगर अभी नरकों में हैं। कर लिया सम्यक दर्शन प्राप्त, क्या हुआ? और अगर व्रती हो जाता और नरक आयु बनने के बाद व्रती बनने का भाव ही नहीं होता, भाव ही नहीं होता। समझे और जाने अपने जीवन में पुण्य उदय में पापी को भी आंच ना आवे, और पापों का जब पाप पके, जब दुख में गोता खावे, दुखों में गोता खावे। इसलिए विश्व विजेता बीमारी में अंत समय और मुख में बैठी माखी भी ना उड़ा पावे। कहां गए वो बड़े बड़े बल, कहां गए वो इतना खाना पीना करने वाला महाशक्तिवान। समझो बंधुओं, समय आपका हुआ, समझने का प्रयास जीवन में करना ही पड़ेगा। कब तक इस संसार में डूबते रहोगे? कब तक संसार में डूबते रहोगे और पाप के उदय में गोते खाते रहोगे? समझने का प्रयास करो। और जो व्यक्ति समझता चला जाता है वो संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊपर उठता चला जाता है, और जो नहीं समझता वो संसार में रहकर के संसार के गर्त की ओर चला जाता है। समझें, इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, पोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। भोपाल में भी लॉकडाउन है, कटे आया। अच्छा इस तरफ बनी